नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। सागर में महापौर और पार्षदों का जो चुनाव का प्रचार है अपने पूरे शबाब पर है। इस वक्त आप मेरे पास देख रहे होंगे पीछे के सागर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक शैलेंद्र जी यहां पर एक सभा करने के लिए आए थे। बरिया घाट और चकरा घाट जो इलाका है यहाँ पर 2 वार्डों को मिलाकर उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। मैं बात करता हूँ कि किस तरीके की तैयारियाँ हैं चुनाव को लेकर। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या तैयारी है? पार्षदों की पहले बात कर लेते हैं। तैयारियां क्या हैं, अब तो फाइनल रिजल्ट की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और अभी मैंने जैसा अपने उद्बोधन में बताया कि हमने प्रारंभिक जो सर्वे कराए हैं उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी तेज़ी के साथ महापौर के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत तेज़ी के साथ उछाल लिया है और वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से आगे निकल चुकी हैं। हमारे अधिकांश वार्डों में भारतीय जनता पार्टी या तो लीड कर रही है या हमारा मुकाबला जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो खुद के हमारे पार्टी के बागी प्रत्याशी उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी कमोबेश सब स्थानों पे तीसरे नंबर पे या उसके नीचे। तो ये परिस्थितियां दिख रही हैं, जो परिदृश्य दिख रहा है, ये परिदृश्य जो है जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह भरने वाला है, वहीं कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से निरुत्साह कर देने वाला है। अभी मैंने उल्लेख किया हमारे बरिया घाट वार्ड से हमारी वार्ड की जो प्रत्याशी हैं बहन वैदेही पुरोहित जी वो, और चकरा घाट की हमारी प्रत्याशी बहन डॉली जयकुमार सोनी, दोनों अपने निकटतम जो प्रत्याशी हैं उनसे बहुत आगे चल रही हैं। तो ये सारे प्रारंभिक रुझान जो आए हैं, ये रुझान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं कार्यकर्ता बहनों भाइयों को इसका अपना श्रेय देता हूँ, इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। आजकल आप सुबह से निकल जाते हैं, कितनी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं, क्या क्या कर रहे हैं? मुझे खुद नहीं मालूम कि कितनी जगहों पे अभी हमें आज जाना है, क्योंकि हमें इस तरह के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करने हैं। युवा सम्मेलन हो रहे हैं, महिला मोर्चे के सम्मेलन हो रहे हैं, मतलब महिला सम्मेलन हो रहे हैं, और हितग्राही सम्मेलन हो रहे हैं। तो जहाँ कम वहाँ हम वाली हमारी स्थिति है। कहीं से फ़ोन आ जाता है, अब मेरी विधानसभा है, उन्होंने कहा भाई साहब वो माननीय भूपेंद्र जी आने वाले थे लेकिन वो कहीं किसी कारण से नहीं आ पा रहे, अब तो आपको ही आना पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ता है। तो मेरे कार्यक्रम तो दिन भर में जितने होते हैं उससे 1.5 गुना स्थानों पे मुझे जाना पड़ जाता है। आज सुबह से हमारा जनसंपर्क था अपनी महापौर की प्रत्याशी के साथ, रामपुरा वार्ड और इतवारी। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, मतलब जिस तरह का रिएक्शन, जिस तरह का रिस्पांस हमें घर घर जाके पब्लिक से मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि जनता मन बना के बैठी है कि जिन राजनीतिक दल की सरकार भोपाल में है, दिल्ली में है, उसी की सरकार बनाने में सबका फ़ायदा है। कुछ लोगों ने तो ये फीडबैक दिया कि भाई सरकार वही हम महापौर तो चुन लेंगे किसी और को, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे का इज ए क्वेश्चन मार्क। तो वो क्वेश्चन मार्क शने शने लोगों के दिमाग में आ गया। सागर शहर ये बुद्धिजीवियों का शहर है। लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करके मत का प्रयोग करने वाले हैं। तो ऐसे समय में मैं नहीं समझता सागर के लोग कोई ऐसा कदम उठाएंगे, क्योंकि एक बार का खामियाजा वो भुगत चुके हैं। एक बार इस तरह की कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां बनी थी, कुछ अप्रत्याशित परिणाम आए थे, लेकिन उसका अंत जो है बहुत ही ख़राब हुआ था और सागर की जनता वर्षों तक पछताई थी कि ऐसा हमने क्यों किया। मैं नहीं समझता। अमलाबुआ वाले चुनाव की बात कर रहे हैं। ज़रूर, मेरा आशय उसी की ओर है। सागर की जनता अब इस तरह का कोई भी नया प्रयोग करने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। ये बताइए विधायक जी के एसी वोट पर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। वहीं पर सीएम साहब की भी सभा हुई, वहीं पर ज़्यादातर प्रचार पे भी पकड़ बनाने की कोशिश हुई, तो एसी वोट को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं ना। देखिए, बात सही है। हमारा सामान्य वर्ग में हमारी प्रत्याशी हैं, सामान्य वर्ग में पार्टी का
हमेशा से जनाधार वर्षों से रहा है। अभी ओबीसी वर्ग में पार्टी के जनाधार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ओबीसी वर्ग को जो 27% का आरक्षण दिया गया है, मिला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, वो उसका श्रेय अगर किसी एक राजनीतिक दल को है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ओबीसी वर्ग का जो आशीर्वाद है वो पार्टी को बहुत अच्छा मिल रहा है। अब एससी वर्ग है जिसको हम लोग ज़रा अधिक फोकस कर रहे हैं, और मैं पिछले 3 चुनाव मेरे 3 चुनाव मेरे सांसद जी गण के, महापौर के हमने देखे हैं। जितने ऐसी वार्ड हैं हम सारे के सारे वार्ड हमेशा जीतते हैं, और जिन वार्डों में हम नहीं जीत पाए अभी तक, वो वार्ड इस बार हम जीतने वाले हैं। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह वार्ड हम लोग कभी जीत नहीं पाए, भगवानगंज वार्ड हम लोग कभी जीत नहीं पाए। इस बार ये दोनों वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और जब हम लगभग ऐसी वार्ड पे सब में जीतने वाले हैं तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छा रिस्पांस ऐसी वर्ग का मिल रहा है। तो हम चाहते भी हैं कि उस वर्ग का ज़्यादा विकास होना चाहिए, क्योंकि उस वर्ग को एक लंबे समय से उपेक्षित और वंचित रखा गया है। हम लोग मिलके सागर शहर के चाहे एससी वार्ड हों, चाहे ओबीसी वार्ड हों, चाहे जनरल वार्ड हों, सबको मिला के एक सुंदर शहर, एक महानगर इस शहर को बनाएंगे। अच्छा, कितनी लंबी लीड लेगी महापौर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी? मुझे जैसे इस बार लग रहा है कि हमारी परिषद में भारतीय जनता पार्टी के इतने पार्षद चुन के आएंगे जितने आज तक कभी नहीं आए, और जब हम पार्षदों को विजयी होते देख रहे हैं तो उन सारे स्थानों पे हमारे महापौर को भी लीड मिलने वाली है, उसको भी बढ़त मिलने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि सागर में महापौर के चुनाव में भी बहुत सम्मानजनक एक अच्छी लीड, एक अच्छे अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीतने वाले। बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। शैलेंद्र जैन लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने सर्वे कराए हैं और सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी ज़बरदस्त बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।